तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से शालिनी आप सभी लोगों का क्या बात है में स्वागत करती है। कौन नहीं चाहेगा कि एक सपनों का महल हो या एक छोटा सा आशियाना हो, और कौन नहीं चाहेगा कि सही इन्वेस्टमेंट भी किया जाए ज़िंदगी में। अब जब फैसला इतना बड़ा है तो सोच समझकर भी लिया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि खबरों की माने तो साल 2014 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से इस साल के मुकाबले और अच्छा जाने की उम्मीद है। हमारी अगली रिपोर्ट आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने सपनों का पहला घर खरीदना चाहते हैं। हर किसी का जिंदगी में एक सपना होता है, एक घर बनाने का। चाहे कोई घर पहली बार खरीद रहा हो या दूसरी बार, अगर इसकी सही जानकारी और मदद आपके पास ना हो तो ये अनुभव बुरा सपना भी हो सकता है। इसमें आपकी मदद करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट्स भी उपलब्ध हैं। पर आज जबकि सारी लिस्टिंग्स और जानकारी सब इंटरनेट पर देखी जा सकती है, तो रियल एस्टेट एजेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है? जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो फुल टाइम जॉब करते हैं और उनको मालूम होता है कि डील कैसे बनाई जाती है। जैसे आप घर चाहते हैं वैसे ही वो ढूंढेंगे, और वो रियल एस्टेट एजेंट ने सब घर जो सेल्स पर लगे हैं उनको फ़ोन करके आपके लिए सवाल पूछेंगे और आपके लिए टाइम सेट करेंगे। अगर आप खुद घर ढूंढना चाहें या बेचना चाहें तो ये सब काम आपको खुद करने पड़ेंगे। और जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपके लिए नेगोशिएशंस आसानी से कर सकते हैं और उनको मालूम होता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो कौन से वस्तु डालने हैं और कौन से निकालने हैं जो हमारे पक्ष में बहते हैं। नया घर खरीदते समय लोग अक्सर घर की कीमत के अलावा लगने वाले दूसरे खर्चों पर ध्यान नहीं देते। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में ध्यान रखने के बारे में जसप्रीत कहती हैं। अक्सर गलतियाँ ये है कि जब आपकी मॉर्गेज अप्रूव होती है तो आपको ये ध्यान पे रखना पड़ता है कि मॉर्गेज के साथ साथ और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि वकील के फ़ीस, ट्रांसफ़र कॉस्ट, मंथली यूटिलिटीज़ और प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसलिए घर की कीमत अप्रूव मॉर्गेज से कम रखनी चाहिए। और जो हमारे बचत का पैसा हो वो हमको सब डाउन पेमेंट में नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम उस पैसों से घर की और भी वस्तु खरीदने के लिए खर्चा कर सकते हैं। और भी खर्चे होते हैं जैसे कि होम इम्प्रूवमेंट्स या होम इंश्योरेंस और आल्सो मूविंग कॉस्ट। एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम घर देखने जाते हैं तो हमको घर के आसपास देखना चाहिए कि कोई शोर शराबा तो नहीं, जैसे कि ट्रैफिक या ट्रेन्स और एयरप्लेन की आवाज़ें जो आगे से हमको तंग करें। और जब हम घर देखने जाते हैं उस घर के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना हो जाए और सिर्फ उसकी सुंदरता पे मत जाइए। ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर साउंड है या नहीं। इस बातों में ऑल्सो हमको ध्यान करना चाहिए। अपने और अपने परिवार के लिए एक सही घर खरीदने के लिए और उसके बाद के समय को सुखद बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मॉर्गेज लेने से पहले आपको अपना क्रेडिट चेक करना चाहिए, जो कि कल को गलती ना निकल आए जो मॉर्गेज लेने से या कम इंटरेस्ट वसूल होने से कोई रुकावट हो जाए। और घर लेने से पहले सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि काम, स्कूल, ग्रोसरी वगैरह कितनी दूर पड़ती हैं हमारे घर से। और आपको फ़ायदेमंद पड़ता है जो आप एक होम इंस्पेक्टर को हायर कीजिए और उनकी बात को समझो और मानो। जब एक रियल एस्टेट एजेंट ढूंढना शुरू करें तो निश्चित करें कि वो आपके हित के लिए काम करे और आपको वो सारी जानकारी दे जो आपको सही फैसला लेने में मदद करे। कुछ सवाल हैं जो आपको अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। एक है, रियल एस्टेट एजेंट को पूछना चाहिए कि जब हमारा घर बेचने जाएं तो वो मार्केट कैसे करेंगे, और आगे पूछो कि उनके पास कोई सैम्पल्स मौजूद हैं जो हमको वो दिखा सकें और हम उस रियल एस्टेट एजेंट को क्यों हायर करें। और जब हम रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम शुरू करें तो उनको पूछना चाहिए कि सब पेपर्स में जहाँ हम दस्तखत करेंगे वो हमको पहले से दिखाएं, और उनकी फ़ीस जानना भी बहुत ज़रूरी है। घर खरीदने का फैसला करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप पूरी तैयारी करके ही घर खरीदने जाएं। मुमकिन है कि आपका घर वो सबसे महंगी चीज़ हो जो आप अपने पूरे जीवन भर में खरीदेंगे, और इस महंगी खरीद के साथ
आपके और आपके परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। घर खरीदने के समय अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें और हर चीज़ बारे में क्या सही है क्या गलत है उनकी लिस्ट बना लें, जो कि डिसीजन बनाने में आसानी हो, और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर फैसला करें। और एक और बात है, होमवर्क कीजिए, एक ओपन माइंड रखें और आपके घर की इन्वेस्टमेंट जो हो आपको खुश रखे आज भी और आने वाले कल को भी। और घर की जो रीसेल वैल्यू है उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। घर खरीदने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को जांचें, सभी खर्चों पर ध्यान दें, अपनी ज़रूरत की लिस्ट बनाएं और एक अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट की मदद लें ताकि यही घर आपके सपनों का घर बन सके। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी वीकली डोज क्या बात है के साथ। मैं हूं शालिनी, इस कार्यक्रम की सूत्रधार। आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि टीवी के अलावा आप मुझे रेडियो पर भी सुनते हैं, हफ्तों के 5 दिन FM 101.3 पर। रेडियो शो के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट shawnmedia.com। कार्यक्रम में लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं।